दोस्तों, आज हम फिर लौटे हैं एक नई कहानी के साथ। रामनगर कस्बे की गलियों में जब शाम ढलती तो लोगों की बातें अपने आप पुराने कुएं पर जा टेकती। कस्बे के बीचों बीच खड़ा वह कुआं अब उपयोग में नहीं था। उसकी ईंटें काई से ढक चुकी थी। लटकती बेलें उसे और भी रहस्यमय बना देती थी। दिन में तो लोग पास से गुजर भी जाते, लेकिन रात के समय वहाँ सन्नाटा और अजीब सी बेचैनी जा जाती। कहते हैं रात होते ही कुएं के भीतर से किसी औरत की रोने की आवाज़ गूंजती। कुछ कहते वो किसी का नाम करती, तो कुछ कहते कि उसकी सिसकियाँ अब तक गूंजती है। यही वजह थी कि कुएं के पास कोई जाता नहीं था। लेकिन रिया अलग थी। वह 20 साल की एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे अंधविश्वासों से नफरत थी। वह मानती थी कि हर डर और रहस्य के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर छिपा होता है। उसकी जिज्ञासा हमेशा दूसरों से ज़्यादा रही थी। जब भी मोहल्ले की औरतें कुएं की कहानियाँ सुनाती, वह मन ही मन सोचती, लोग बेवजह डरते हैं, इस कुएं में कुछ भी अलौकिक नहीं। अगर सचमुच कोई रहस्य है तो उसे मैं ढूंढ निकालूंगी। रिया की दादी अक्सर उसे रोकती, बेटा उस कुएं के पास मत जाना। लेकिन रिया ने दादी की बातों को हमेशा पुरानी पीढ़ी का अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन गांव के बच्चों ने रिया को चिढ़ाते हुए कहा, तो बड़ी समझदार बनती है, हिम्मत है तो रात को कुएं के पास जाकर दिखा, तब पता चलेगा कि तेरे विज्ञान के चक्कर में आत्मा मिलती है या नहीं। रिया का स्वाभिमान जाग उठा। उसने तय कर लिया कि आज ही वह कुएं के पास जाएगी और सच सामने लाकर रहेगी। उस रात जब पूरा रामनगर गहरी नींद में था, तो रिया चुपचाप घर से निकल पड़ी। चांदनी हल्की थी, बादल टुकड़ों टुकड़ों में आसमान को ढक रहे थे। हवा में नमी और एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रिया जब कुएं के पास पहुंची तो उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। कुआं उसके सामने खड़ा था, मानो अंधेरे में कोई विशाल दैत्य हो। पास की झाड़ियों से ससराहट सुनाई दी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने टॉर्च जलाकर कुएं के भीतर झांका। अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी भी निकल ले गई। तभी अचानक एक आवाज़ गूंजी, रिया। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल इतनी तेज धड़कने लगा मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसने फिर टॉर्च फेंकी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। आवाज़ दोबारा आई, इस बार और साफ, रिया सच को बाहर निकालो। रिया कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा नहीं, ये मेरी कल्पना है, शायद हवा से आवाज़ बन रही हो। तभी उसकी नज़र कुएं की दीवार पर पड़ी। वहाँ कुछ चमक रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। वह एक पुराना ताबीज था, जो पीतल का बना हुआ था, जिस पर अजीब चिन्ह खुदे थे। जैसे ही उसने उससे छुआ, आवाज़ और साफ हो गई। अब शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे, रिया सच को बाहर निकालो। रिया हड़बड़ा गई। उसने तुरंत ताबीज अपनी जेब में डाला और घर की ओर भागी। पूरे रास्ते उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वह घर पहुंची तो सांसें तेज चल रही थी और चेहरा पसीने से भीग चुका था। वह पूरी रात ताबीज को देखती रही। उस पर उकेरे गए निशान अजीब थे। वे उसे अक्षरों जैसे लगते थे, कभी आकृतियों जैसे, मानो उनमें कोई छिपा संदेश हो। सुबह होते ही उसने यह ताबीज अपने दादाजी को दिखाया। दादाजी ने जैसे ही ताबीज देखा, उनके हाथ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, यह ताबीज तुम्हारी नानी का है, जिसे हमने सालों पहले खो दिया था। तुम्हारी नानी इसी कुएं के पास अचानक गायब हो गई थी। तब से यह रहस्य किसी ने सुलझाया नहीं। रिया स्तब्ध रह गई। उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। क्या सचमुच उसकी नानी का रहस्य इसी कुएं से जुड़ा था? आखिर ताबीज कुएं की दीवार पर कैसे पहुंचा? रिया ने इन सभी बातों का पता लगाया और उसे पता लगा कि उसकी नानी का पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गई थी और गांव के लोग वहाँ ऐसे ही डर रहे थे, जबकि वहाँ कोई डरावनी चीज़ ही नहीं थी। तो दोस्तों, इस प्रकार की डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।